दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोट मिल्क यानी बकरी के दूध के क्या फायदे हैं? इससे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है, डाइजेशन में हल्का होता है, वजन घटाने में मदद करता है और ऐसे ही कई फायदे हैं। डॉक्टर फाल्के लाए हैं अपने गोट फार्म से फ्रेश गोट मिल्क सीधा आपके दरवाजे पर, वो भी वाजिब दामों में। प्रीपेड मंथली स्कीम का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। गोटले फार्म फ्रेश गोट मिल्क फ्रॉम डॉक्टर फाल्के's गोट फार्म। AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आदेश पर AIMIM भिवंडी के एक शिष्टमंडल ने शादाब उस्मानी के नेतृत्व में पिछले हफ्ते 21 फरवरी को MIM राष्ट्रीय हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद में एक मीटिंग की, जहां भिवंडी चुनाव क्षेत्र के इंचार्ज और तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी भी थे। आगामी चुनाव के चलते मजलिस की धोरण को जन जन तक पहुंचाने हेतु अकबरुद्दीन ओवैसी को भिवंडी शहर में जनसभा के लिए निमंत्रण दिया। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने जल्दी भिवंडी आने का आश्वासन दिया। साथ ही भिवंडी शहर के संगठन को अधिक मजबूत करने के लिए शादाब उस्मानी को बिना रोक टोक काम करने की हिदायत दी और भिवंडी शहर में पार्टी संगठन और स्थानीय विषयों पर फैसले लेने का भी पूरा अधिकार दे दिया। इस बात की जानकारी तत्काल अकबरुद्दीन ओवैसी ने आमदार अहमद बिन अब्दुल बल्लाल ने महाराष्ट्र प्रमुख को फोन द्वारा दे दिए। पार्टी संगठन अधिक शक्तिशाली बने, इस उद्देश्य से आज मंगलवार 27 फरवरी को भिवंडी सनोबर हॉल में पद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर AIMIM भिवंडी के संगठन में फेरबदल करते हुए संगठन में सक्रिय भागीदार वाले कार्यकर्ताओं को कई पद पर नियुक्त किया गया, जैसे अब्दुल्ला संजरी महासचिव, डॉक्टर बिलाल अंसारी अध्यक्ष भिवंडी पूर्व विधानसभा, फरीद खान अध्यक्ष भिवंडी पश्चिम विधानसभा, हमजा सिद्दीकी अध्यक्ष AIMIM यूथ भिवंडी शहर जिला, कलीम अंसारी युवा अध्यक्ष AIMIM भिवंडी पूर्व विधानसभा, अनीस शेख युवा अध्यक्ष AIMIM भिवंडी पश्चिम विधानसभा, जैद मलिक युवा महासचिव, सैफ अंसारी युवा उपाध्यक्ष, ख्वाजा शेख युवा उपाध्यक्ष, एडवोकेट फैजान अंसारी अध्यक्ष लीगल सेल AIMIM भिवंडी, मुस्तकीम मोमिन अध्यक्ष स्क्रैप डीलर विभाग। इस मौके पर शादाब उस्मानी ने प्रेस से क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ इस पत्रकार परिषद में जो भी टीवी मीडिया के पत्रकार बंधु आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करने का मकसद ये है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के आदेश पर भिवंडी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शिष्टमंडल MIM हैदराबाद हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी चुनावी क्षेत्र के इंचार्ज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किए। मेरे नेतृत्व में आदरणीय हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात के समय जो संवाद हुआ वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में भिवंडी शहर में साथ ही इस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो धोरण है वो जन जन तक पहुंचाने हेतु हमने हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से एक निवेदन किया है कि भिवंडी में एक जनसभा के लिए वो आएँ। हमने हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचा दिया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द भिवंडी शहर में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जल्द से आम होगा। साथ ही उस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि भिवंडी शहर में पार्टी के संगठन को पुनर्गठित किया जाए। 2021 में जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला कारगुजार सदर मुझे बनाया गया, तब से लेकर आज तक संगठन पे हमने जो भी काम किया है वो भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका को मद्देनज़र रखते हुए किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5 साल से भिवंडी महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए और चुनाव नहीं होने के कारण वो कार्यकर्ता या वो पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी से जुड़े थे वो ऑफलाइन हो गए। और क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर ज़िला संगठन को पुनर्गठित करने की ज़रूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी के इंचार्ज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे इस बात की इजाज़त दी है कि दोबारा संगठन को रीऑर्गेनाइज किया जाए और एक अच्छा संगठन सामने रखा जाए। मुझे उन्होंने सारे फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। चुनाव आते आते जो भी भिवंडी शहर में पार्टी की नीतियां तय होंगी वो निश्चित करने का उन्होंने अधिकार मुझे दिया है। इसी के चलते कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर जिला संगठन में आज हम फेरबदल करने जा रहे हैं।
आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर जिला महासचिव पद पर आदरणीय अब्दुल्ला संजरी साहब को नियुक्त किया जाता है। साथ ही भिवंडी शहर जिला युवा अध्यक्ष पद पर आदरणीय भिवंडी शहर के सीनियर मोस्ट लीडर हमजा सिद्दीकी साहब को युवा अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी के साथ भिवंडी शहर जिला कार्यकारिणी में भिवंडी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आदरणीय डॉक्टर बिलाल अंसारी और भिवंडी पश्चिम विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भिवंडी शहर के 2013 से पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता आदरणीय फरीदुल्ला खान साहब को भिवंडी पश्चिम विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसी के साथ भिवंडी शहर में हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय हमजा सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में भिवंडी शहर के युवा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पद पर कलीमुल्ला अंसारी और पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष पद पर अनीस शेख साहब को नियुक्त किया जाता है। जैद मलिक साहब को युवा महासचिव और मोहतरम सैफ अंसारी साहब और ख्वाजा शेख साहब को MIM भिवंडी शहर जिला युवा उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। साथ ही एडवोकेट फैजान अंसारी साहब जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पिछले 2 साल से सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, उनको संगठन में एक अलग जिम्मेदारी देते हुए उनको लीगल सेल का भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा रहा है। हमारे एक साथी मुस्तकीम मोमिन जो कि व्यापारी संगठन के लिए काम करने के लिए इच्छुक हैं और उनकी प्रस्तावना पर एक नया संगठन भिवंडी एक नया सेल विभाग का गठन किया जा रहा है, जिसमें मुस्तकीम मोमिन को MIM भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष स्क्रैप डीलर विभाग उनको भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। ये जो सारी नियुक्ति करने का मकसद सिर्फ यही है कि भिवंडी शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो धोरण है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दोनों ही भिवंडी शहर की दोनों ही विधानसभा जीतना चाहती है। हम पूरी ताकत के साथ 2014 से मजलिस के लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं। 2014 में हमारे हालात ये थे कि हमारे पास बार बार दावत देने के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई उम्मीदवार ही लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान चुनाव लड़े तो दोनों ही कारकुनान को भिवंडी शहर की आवाम ने 20,000 वोट से नवाजा था। और 2014 से जब 19 के बीच में बढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो संगठन था मेरे ही नेतृत्व में, ऐसे हालात थे भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी MIM से टिकट मांगा। कांग्रेस का मौजूदा जो सदर है, माजी में आमदार थे, उन्होंने भी MIM से टिकट मांगा। कांग्रेस और NCP के 4 से 5 नगर सेवक MIM से टिकट मांगे थे। तो 2019 में 17 कैंडिडेटों ने जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे। और आपने देखा कि 2019 में भिवंडी पश्चिम विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 44,000 वोट पाए थे और हमारे सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब की एक अपील पर भिवंडी पूर्व विधानसभा में एक आमदार बना था। तो हमारा यहाँ बैठे हुए पार्टी के सभी जिम्मेदारों का एक ही धोरण है कि मजलिस को कैसे जिताना। इसी मकसद से हम फिर एक नया संगठन, एक नया पुनर्गठित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो ऑफलाइन हो गए कार्यकर्ता वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, वो भी हमारे पदाधिकारी है, वो भी हमारे साथी हैं। उनकी जो भी कुर्बानियां हैं आज तक पार्टी के लिए दी है, उनको हम सलाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले वक्त में जो भी वो वक्त पार्टी की दे सकते हैं उसके लिए वेलकम है। शदाब भाई, जिस तरह आपने बताया कि पद में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई सारे बदलाव किए गए, तो क्या आने वाले टाइम में या भिवंडी शहर अध्यक्ष के पद को लेकर कोई चर्चा हुई या आने वाले टाइम में बदलाव हो सकते? देखिए, भिवंडी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी ये मुलाकात हुई थी। पार्टी के भिवंडी शहर के इंचार्ज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब से हमने आग्रह किया है कि भिवंडी शहर में पिछले 10 साल से उनकी एक भी सभा नहीं हुई। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि मजलिस का कोई भी उम्मीदवार जो भिवंडी से लड़े वो जीते। हम सिर्फ वोट पाना नहीं चाहते, हम जीतना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि भिवंडी शहर में पिछले 30 साल में समाजवादी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जो जीते, विधायक बने या महापौर बने, इन्होंने भिवंडी शहर को सिर्फ लूट खाया है। भिवंडी शहर की आवाम एक नए पर्याय के रूप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देख रही है। तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि मजलिस को जीत दिलाने के लिए क्या अच्छा कदम हम उठा सकते हैं, हम करें। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सारे पदों पे आप नियुक्ति कर रहे हैं, तो जो पहले जो पद थे जिसमें ये देखा जा रहा था कि भिवंडी शहर के अंदर 2 गुट चल रहे हैं, एक आप चला रहे थे और एक खालिद गुड्डू के जो समर्थक थे वो लोग चला रहे थे, तो अब जो वो लोग पद पे थे तो उनकी सबकी जो बर्खास्ती हो गई क्या? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ जज्बात पे जुड़े हुए हैं, मोहब्बत में जुड़े हुए हैं, एक मिशन को कामयाब करने के लिए जुड़े हुए हैं। हम ये देखते हैं कि जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, जब असद अवैसी साहब आते तो सारे दीवाने रोड पे आते हैं। सभी मजलिस के कारकुनान, हम इंसान हैं, हो सकता है एक दूसरे को पसंद नहीं करते हों, लेकिन सबकी पसंद बैरिस्टर असद अवैसी है। और बैरिस्टर असद अवैसी का जो चित्र है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो कल्पना है काम की, उसी को देख कर लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे रहे हैं। आज शादाब उस्मानी या खालिद गुड्डू या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी लीडर, किसी को भी अगर इज्जत मिल रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ वजूहत यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने समाज के लिए जो काम किया है वो काबिल कबूल है। शदाब भाई, एक आखिरी सवाल, भिवंडी एमआईएम ने अपना लोकसभा का कैंडिडेट क्या घोषित कर दिया या फिर वक्त लगेगा? देखिए, पिछली पत्रकार परिषद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राज्य प्रमुख कार्याध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने आप सभी से संवाद करते हुए बता दिया था कि एक टेंटेटिव जो है सर्वे चल रहा है बैरिस्टर असद अवैसी साहब के आदेश अनुसार, और उसी के चलते हमारे एक साथी अकरम खान साहब को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है और वो लगातार शाहपुर, अंबाड़ी और दीगर जो मतदार क्षेत्र है जैसे कल्याण वेस्ट है, भिवंडी ग्रामीण क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में वो लगातार दौरा कर रहे हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर कि भिवंडी ग्रामीण के जो 4 वार्ड है, 4 विधानसभा है, उसमें आने वाले 1-1.5 महीने में सर्वे करने के बाद क्या प्रतिसाद मिल रहा है वो पार्टी के राज्य प्रमुख को सौंपेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पर डिसीजन लेगी। वो सर्वे अब तक कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि देखा जाए कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, मतलब अगले महीने भी हो सकता है घोषित हो जाए। देखिए, ऐसा है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे हमारे साथी अकरम खान साहब जब सर्वे कर लेंगे तो खुद पत्रकार परिषद करके आपके सामने अपनी बात रखेंगे।